ये आज पश्चिम बंगाल के चुनावी रण में आखिरी चरण का मतदान लगातार आगे बढ़ा जा रहा है। 8वें चरण के मतदान की प्रक्रिया को पश्चिम बंगाल राज्य में आज आगे बढ़ाया जा रहा है। 35 सीटों पर कुल 283 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में आज 8वें चरण का मतदान जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोटर्स से कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करते हुए ज्यादा से ज्यादा संख्या में घरों से बाहर निकलकर वोटिंग करने की अपील की है। आज 35 सीटों पर 283 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला पश्चिम बंगाल में ईवीएम में कैद हो जाएगा। 8वें और अंतिम चरण के मतदान की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में मालेदा की 6, वीरभूमि की 11, मुर्शिदाबाद की 11 और कोलकाता नॉर्थ की 7 सीटें 8वें फेज के इस मतदान की प्रक्रिया में शामिल हैं। और मेरे सहयोगी प्रदीप कुमार इस खबर पर हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप, आज निर्णायक चरण का मतदान पश्चिम बंगाल में आगे बढ़ता नजर आ रहा है। 8वें चरण के मतदान में 35 सीटों पर 283 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं। 8वें चरण के मतदान की प्रक्रिया को पश्चिम बंगाल में आगे बढ़ाया जा रहा है। 8वें फेज की 35 सीटों पर वोटिंग जारी। 4 जिलों के कुल 35 विधानसभा सीटों के लिए डाले जा रहे हैं वोट। 283 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में होगा कैद। 35 सीटों में से मालदा की 6, वीरभूमि की 11, मुर्शिदाबाद की 11 और कोलकाता नॉर्थ की 7 सीटें शामिल हैं। पीएम ने कोरोना गाइडलाइंस के साथ वोटिंग करने की अपील की। मेरे सहयोगी प्रदीप कुमार इस खबर पर हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप, 8वें चरण की वोटिंग आज देखने को मिल रही है। 35 सीटों पर 283 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद होना है। काफी महत्वपूर्ण चुनावी मुकाबला है और अगर देखिए आप तो बंगाल के चुनावी मुकाबले पर नजरें लगी हैं। 8वें फेज का ये मुकाबला है, आखिरी चरण होगा ये, क्योंकि ऐसे वक्त जब बंगाल में हमने चुनावी मुकाबला देखा है, पिछले 7 चरणों की बात करें तो लगातार उसमें लगातार चुनावी घमासान जोरों शोर से देखने को मिला है। इस दौरान कोरोना संकट एक बड़ी चुनौती के तौर पर बनकर उभरा। ये आरोप लगाए गए कि जब कोरोना संक्रमण लगातार देश में बढ़ रहा है, इस दौरान प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, बीजेपी के बड़े नेता लगातार बंगाल के चुनाव को फोकस कर रहे हैं। और ये ममता बनर्जी ने आरोप लगाया था कि बाहरी व्यक्तियों की वजह से संक्रमण बढ़ा है प्रदेश में, तो इस पर काफी लड़ाई देखने को मिली है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल को चुनाव के बाकी चरण, जो 4 चरण बचे हुए थे, उस दौरान जब कोरोना लगातार बढ़ रहा था तब ये मांग की गई थी कि एक ही चरण में चुनाव संपन्न करा लिया जाए, लेकिन वो मांग नहीं मानी गई। और उसके बाद बता कोर्ट ने जिस तरीके से चुनाव आयोग को फटकार लगाई, उसके बाद यहाँ पर ये सब दिखाई दिया कि जो 2 मई को रिजल्ट आने हैं, उनके संभावित परिणामों को लेकर विजय जुलूस और अन्य रैलियां ना हो, उसको लेकर प्रतिबंध लगा दिया चुनाव आयोग ने। लेकिन चुनावी रैलियों को लेकर जो कोरोना गाइडलाइन थी उसका पालन नहीं हो पाया था और इसलिए बाद के 2 फेज में वर्चुअल रैली के माध्यम से फोकस किया गया था। लेकिन कोरोना संकट लगातार हमने देखा है लगातार बढ़ा है और इस दौरान लगातार राजनीतिक के दौर जारी रहे हैं, जिसमें निशाने पर रही है यहाँ पर बीजेपी और टीएमसी के बीच की लड़ाई देखने को मिली है। इसके अलावा इस मामले को त्रिकोणीय बनाने में जुटी हुई है लेफ्ट पार्टी और इसका कांग्रेस का जो गठबंधन है। लेकिन देखना होगा कि आखिरी चुनाव में जिस तरीके से ये आखिरी चरण का मुकाबला है और उसके बाद अब 2 मई के परिणाम पर नजरें रहेंगी, तो बंगाल का ये चुनावी मुकाबला बीजेपी के लिए खासी अहमियत रखता है। और ये बंगाल का चुनावी मुकाबला जीतने के लिए बीजेपी ने शुरुआत में जबरदस्त कैंपेन किया था बंगाल में, कोरोना संक्रमण की परवाह किए बिना, और इसीलिए वो आलोचना के केंद्र में आ गई। तो अब जरूर ये है कि आखिरी दौर का मतदान है और इसी के साथ 2 मई चुनावी रिजल्ट पर नजरें रहेंगी। लेकिन आज के मुकाबले की बात करें तो 35 सीटों पर मुकाबला होगा और काफी बड़ा मुकाबला ये माना जाएगा। तो ये जरूर है कि इस मुकाबले पर नजरें जमी हुई हैं, क्योंकि कहीं न कहीं चुनावी कैंपेन के दौरान जो बार पलटवार रही हैं और जिस तरीके से जो राज्य प्रायोजित हिंसा है, इसका आरोप लगाते हुए बीजेपी मैदान में उतरी और उसने वहां पर राज्य में विकास नहीं हुआ है, ममता दीदी ने कटमनी, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, ये तमाम मुद्दे इस चुनावी कैंपेन के दौरान बनाए हैं। जबकि ममता बनर्जी अकेले लड़ाई में लड़ती हुई नजर आई है। ये कहा गया कि वो
है कि चोट जो लगी थी पैर में, जिस पर प्लास्टर चढ़ गया, वो भी एक बड़ा मुद्दा बना है इस चुनावी मुकाबले में। तो क्या इस मुकाबले को अगर विपक्ष के नजरिए से देखा जाए, क्योंकि बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार और जिस तरीके से 10 साल से उन्होंने यहाँ पर अपना वर्चस्व स्थापित किया है, उनके लिए एक बड़ी चुनौती है बीजेपी के मुकाबले को लेकर, और इसलिए वो नंदीग्राम से चुनावी मुकाबले में उतरी थी। बीजेपी कह रही है कि वो चुनाव न सिर्फ चुनाव हारेंगी बल्कि उनकी पार्टी भी चुनाव हारेंगी, वो जीत रहे हैं। ममता बनर्जी का दावा है कि बीजेपी 70 सीटों से आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो तमाम सियासी जो आजमाइश के बीच वार पलटवार चल रही हैं और इस आखिरी चरण के मुकाबले पर नजरें लगी हैं। महेश। चलिए प्रदीप, इस पूरी जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।